हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज। तो ये हमारा IAS कॉन्क्लेव का इंस्टीट्यूट है जो कि आपको फ्री एज वेल एज फ्री में वीडियोज भी प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हम जो है ढेर सारी वीडियोज आपके लिए बना सके। तो आई एम रोहित मंडान हेयर टू फैसिलिटेट यू। तो दिस इज सीरीज नेम ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो ये सीरीज का जो नाम हमने इंक्यूबेशन दिया वो इसलिए दिया हुआ है कि ताकि जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनके अभी स्ट्रॉन्ग पे वो कमांड नहीं ला पाए हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि जो बेसिक्स है उन पे कमांड आ सके और आप अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर सके विद गुड रैंक। तो हम इस मिनरल्स की सीरीज में हमने देखा है व्हाट आर मिनरल्स, हमने मिनरल्स को देख लिया है। मिनरल्स कैसे रॉक से डिफरेंट होते हैं वो भी देख लिया है। हाउ डू मिनरल्स फॉर्म, हमने तीनों प्रोसेस को देख लिया है, प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिपोजिशन। अब हम देख रहे हैं लिस्ट एंड डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टीज यूज इन दी मिनरल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो प्रॉपर्टीज है जब हम लिस्टिंग करते हैं तो दे आर चार टाइप की प्रॉपर्टीज है, जिसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, क्रिस्टल प्रॉपर्टीज, मिनरल स्ट्रेंथ, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और क्रिस्टल शेप को हम कवर कर चुके हैं। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे मिनरल स्ट्रेंथ। तो इसमें हम कवर करेंगे मिनरल स्ट्रेंथ को। तो अब देखते हैं कि मिनरल स्ट्रेंथ होता क्या है। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना कि ये बंदा बहुत ही स्ट्रेंथफुल है, अंदर से भी फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ऐसे ही मिनरल्स को भी हम देखते हैं उनके स्ट्रेंथ के थ्रू। तो हाउ इजिली मिनरल्स ब्रेक और डिफॉर्म अंडर द स्ट्रेस। अगर जब स्ट्रेस की बात होती है ना, ये वाला स्ट्रेस नहीं है जो इसमें आदमी रहता है, तो यहाँ पे जब भी स्ट्रेस की बात होती है तो जियोलॉजी की टर्म में क्या होता है, जो फोर्स होता है उसको ही स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है इज डिटरमाइंड बाय द टाइप एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड दैट होल्ड द क्रिस्टल टुगेदर। क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने जैसे मिनरल्स की डेफिनेशन में देखा था, दे हैव एन ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो किससे होता है, केमिकल बॉन्डिंग्स जो होती है जो आयंस की। अब कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो उनके बीच में है आयंस के बीच में, जैसे आयनिक बॉन्डिंग हो गया या कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग हो गया, तो वो डिफाइन करती है मिनरल की स्ट्रेंथ को। तो उसी के बेसिस पे हम मिनरल की स्ट्रेंथ को देखते हैं। ठीक है, और मिनरल्स के स्ट्रेंथ के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं जिससे मिनरल्स की हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हार्डनेस, क्लीवेज, फ्रैक्चर, टिनेसिटी। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस होता है रेसिस्टेंट टू एब्रेजन और स्क्रैचिंग। मीन्स एब्रेजन और स्केचिंग मीन्स हम उसको कितने छोटे छोटे ग्रैनुलर्स में किस तरीके से वो टूट सकते हैं। जैसे किसी भी जब हम जो मिनरल्स होता है जब हम उसके स्क्रैबिंग करते हैं तो छोटे छोटे ग्रैनुलर्स में टूट जाता है। तो जिसकी हार्डनेस कम होगी, जैसे टैल्कम पाउडर, ठीक है, टैल्क जो होता है टैल्कम पाउडर बनता है तो वो जल्दी हो जाएगा। बट जैसे डायमंड, डायमंड को आप रगड़ते रहिए वो नहीं घिसता नहीं ना, तो वो जो छोटे छोटे पाउडर है उसमें नहीं बन सकता। अब क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है, अगर क्लीवेज और फ्रैक्चर देखें तो दोनों जो टर्म है वो ये मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। क्लीवेज में क्या होता है, जब इजिली क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द मिनरल्स विद प्लेन ऑफ वीक बॉन्डिंग। तो जहां पे वीक बॉन्डिंग होता है वहां पे वो जो मिनरल्स होता है वो ब्रेक होता है। अब जहां से ब्रेक होगा वहां पे स्मूथ जो होगी उसकी सरफेस बहुत ही स्मूथ होती है। बट फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होती है वो सारी ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के चलते क्या होता है, क्योंकि वीक बॉन्ड का कोई प्लेन ही नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है जो भी मिनरल्स अगर टूटेगा, जैसे मैं इस रिमोट को तोड़ू तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर्स डेवलप होगा। तो फ्रैक्चर डेवलप होगा तो जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो ओरिजिनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा वो रिजेंबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लीवेज ऑफ फ्रैक्चर को देखते हैं। टिनेसिटी क्या होती है, टिनेसिटी होती है रेसिस्टेंस ऑफ ए मिनरल्स विद कटिंग, है ना, ब्रेकिंग, बेंडिंग। तो इसी से हमें पता चलता है कि वो मिनरल्स क्या है, हमारा ब्रिटल है कि डक्टाइल है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखेंगे हार्डनेस को। हार्डनेस को जैसे हमने देखा अभी, रेसिस्टेंस टू एब्रेजन और स्क्रैचिंग। तो जैसे हार्डनेस क्या होता है, इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्केल डेवलप किया, उनका नाम मोहो से स्टार्ट होता है, तो उन्होंने इसलिए मोहो स्केल दिया था। ठीक है, तो मोहो स्केल में जैसे अब नेल्स से स्केचिंग करते हैं ना, तो उन्होंने नेल्स की भी जो हार्डनेस है उसको बताया। जैसे 2.5 होती है नेल्स की, तो जैसे हम दीवार को कई बार कर देते हैं किसी भी चीज को, तो उससे पता चल जाता है कि वो क्या होता है। तो ये हमारी क्या है, रिलेटिव हार्डनेस को भी बताता है। ठीक है, जैसे कोई एक स्मूथ मटी मिनरल्स है, कोई एक हार्ड है, तो जब आपस में उनको रबिंग किया जाता है तो जो हार्ड मटेरियल होगा, जो मिनरल्स होगा वो जो स्मूथ वाले होगा उसको जल्दी ग्रेनुलर्स में वो कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हार्डनेस इज मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ मिनरल टू एब्रेजन एंड स्केचिंग। ठीक है, ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हार्डनेस कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 10 मिनरल्स अरेंज इन एन ऑर्डर फ्रॉम 1 to 10। तो जो 1 पे होगा वो सबसे स्मॉल सॉफ्टेस्ट माना गया है,
और जो 10 है उस पर हार्डेस्ट। तो हम देखते हैं वो मोहो स्केल को। तो ये आप मोहो स्केल को देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट मिनरल्स को हमने रखा है। तो सबसे ऊपर क्या है, हार्डेस्ट। जितना आप वाई एक्सिस पे जाओगे वो हार्डेस्ट होगा, और एक्स एक्सिस पे आओगे तो वो आपका ये मिनरल्स के स्ट्रेंथ को बताता है। तो जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे सॉफ्टेस्ट होगा, यहाँ पे हार्डेस्ट होगा। तो जैसे डायमंड को देखिए, तो डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट नॉन मिनरल्स अगर हम देखते हैं अर्थ में, वो क्या है, हमारा डायमंड है। तो डायमंड के बाद जैसे आएगा कोरेंडम, आएगा टोपाज, आएगा फिर आएगा क्वार्ट्स। क्वार्ट्स को देख सकते हैं आप, फेल्डस्पार। ये दोनों जो क्वार्ट्स और फेल्डस्पार हमारी अर्थ की जो कंटिनेंटल क्रस्ट है उसको बनाते हैं हमारे, ठीक है। दोनों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। फिर एपेटाइट, और सबसे कम क्या होता है, जैसे टैल्क है और जिप्सम है, तो हम टेल्कम पाउडर देखते हैं, जिप्सम। तो टेल्कम पाउडर तो बहुत जगह यूज किया जाता है, स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि मॉइस्चर्स को वो कम करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो इसके बहुत यूज है डेली यूजेज में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हार्डनेस क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लीवेज। जैसे हमने क्लीवेज को देखा था, क्लीवेज क्या था कि इन दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मैनी मिनरल्स सम एटॉमिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीकर होते हैं। तो जो भी मिनरल्स होते हैं, हमने देखा मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब कुछ जो प्लेन होता है जी, एक प्लेन क्या होता है, वीक बॉन्डिंग प्लेन होता है, और एक प्लेन मान लीजिए जैसे स्ट्रॉन्ग है। अब मान लीजिए जैसे अब कोई भी क्यूबिकल जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसमें 3 प्लेन है जो कि 90 डिग्री से अटैच है, और मान लिया उसका एक प्लेन क्या है जो आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट है। तो आयनिक बॉन्ड से जब आप उसको कट करोगे तो उसमें क्या होगा, क्लीवेज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो क्लीवेज इज द टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू ब्रेक। क्लीव का मीनिंग ही ब्रेक होता है अलोंग प्लेन ऑफ वीक बॉन्डिंग। तो जहां पे बॉन्ड वीक होगा वहां पे वो टूट जाएगा, ठीक है। तो व्हेन मिनरल्स ब्रेक इवनली, तो सबसे पहले जो ब्रेकिंग हो रहा है क्लीवेज, उसमें सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है कैसा ब्रेक होगा, इवनली ब्रेक होगा, ठीक है। इवनली इन मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है। क्लीवेज इज डिस्क्राइब बाय द नंबर ऑफ क्लीवेज डायरेक्शन एंड द एंगल। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो सारी डायरेक्शन में टूटे, हर मिनरल्स की अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कुछ मिनरल्स क्या होते हैं वो वन डायरेक्शन में टूटते ब्रेक होते हैं, ठीक है, इवनली। कुछ मिनरल्स क्या होते हैं वो दो दो डायरेक्शन में, तो अगर 2 डायरेक्शन में वीक बॉन्ड है तो 2 डायरेक्शन में बनेगा, 3 डायरेक्शन में है तो 3 डायरेक्शन में वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो डू नॉट कंफ्यूज क्लीवेज विद द क्रिस्टल शेप। तो क्रिस्टल शेप समथिंग डिफरेंट होता है, क्लीवेज जब होता है जब ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो व्हेन ए मिनरल्स एग्जिबिट क्लीवेज इट विल ब्रेक इनटू पीसीज। तो इससे पता चलता है कि ब्रेकेज कितना पीसीज में वो ब्रेक होगा। अब इससे इससे इन चीजों से हमें पढ़ने से क्या फायदा होगा, जैसे हम वेदरिंग को पढ़ेंगे तो वेदरिंग में पता चलेगा कि जैसे थ्रो एक्शन होता है तो कितना जल्दी किस मिनरल्स में कितना थ्रो एक्शन होगा, वहां पे वेदरिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है जियोमॉर्फोलॉजी में। अब देख सकते हैं क्लीवेज को, देख लीजिए। तो क्लीवेज क्या है, ये क्लीवेज हमारी वन डायरेक्शन में क्लीवेज है। तो अगर ये मस्कोवाइट हमारा मिनरल्स है तो ये क्या दे रहा है, वन डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि ये ब्रेक हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ना। तो कितना ब्रेकेज है, वन डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्लीवेज, ये प्लेन जो है ना, ये प्लेन जो है वो वीक बॉन्डिंग का प्लेन है। तो जो वीक बॉन्डिंग का प्लेन है तो कैसे वो क्लीवेज हो रहा है, ऐसे लेयर। तो लेयर में वो आपस में उतर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेयर स्ट्रक्चर जो है वो आपस में ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है। फिर है फ्रैक्चर। हम देख सकते हैं दूसरे वाला क्लीवेज इन 2 डायरेक्शन, क्योंकि हमने देखा था जो क्लीवेज है वो 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे 2 डायरेक्शन को देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो फेल्डस्पा। तो फेल्डस्पा में जो क्लीवेज है वो 2 डायरेक्शन में हो रहा है। ये एक डायरेक्शन, ये तो ये भी वीक बॉन्ड का प्लेन है, ये वीक बॉन्ड का प्लेन है। बट अगर आप इस प्लेन को देखते हो, ये प्लेन क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का प्लेन है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के प्लेन के चलते क्या बनता है, यहाँ पे फ्रैक्चर होता है। तो फ्रैक्चर में क्या होता है, इवनली, हमने देखा था ना क्लीवेज में क्या होता है, इवनली सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस ब्रेक होगा। बट यहाँ पे जो फ्रैक्चर्स होगा वो क्या होगा, रफ होगा बहुत ज्यादा, और जो ओरिजिनल जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उनको रिजेंबल नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि फ्रैक्चर नॉट क्लीवेज। अब देखते हैं फ्रैक्चर को। फ्रैक्चर क्या होता है, मिनरल्स हैविंग केमिकल बॉन्ड दैट आर इक्वली और नियर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन एग्जिबिट ए प्रॉपर्टी कॉल फ्रैक्चर, क्योंकि सभी डायरेक्शन में बॉन्ड जो है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। इसका एग्जांपल हमारे पास क्वार्ट्ज है, ठीक है। तो सभी डायरेक्शन में जो बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो ब्रेकेज, जो उसका ब्रेकेज होगा क्या वो स्मूथ होगा, नहीं होगा, बिल्कुल रफ होगा, ठीक है। तो however some minerals including quartz can break into smooth curved surface resemble broken glass, so such breaks are called as the conchoidal fractures, ठीक है। तो still other minerals exhibit fractures that produce splinter और फाइबर। स्प्लिंटर क्या होता है, जैसे होता है ना कि फास्ट जब
हम बचपन में खेलते थे, ठीक है, तो हम घास वास में घुस जाते थे, तो हमारे अंदर क्या होता, अक्सर होता था ऐसा कि घास में जो है फांस चली जाती, तो उस तरीके का, जैसे ये पेन है ना, एक तरीके की फांस है ये, पर ये मोटे टाइप की है थोड़ी, ठीक है, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं। फिर फाइबर, फाइबर आपने देखा होगा, जूट होते हैं ना, आपने जूट कभी वीडियोज में देखा होगा, तो क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं जो उसको जूट को ऐसे करते हैं, तो देखो ना डिफरेंट डिफरेंट वो छोटे छोटे उसमें फाइबर्स में हो जाता है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर भी फ्रैक्चर्स में ही आते हैं, रेफर टू एज स्प्लिंटरी एंड फाइब्रस फ्रैक्चर्स रेस्पेक्टिवली। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे क्वार्ट्स है, इसमें इरेगुलर फ्रैक्चर, ठीक है, कॉन्कोइडल फ्रैक्चर्स क्वार्ट्स में दोनों में आते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखते हैं टिनेसिटी। टिनेसिटी क्या होता है, द टर्म टिनेसिटी डिस्क्राइब द रेसिस्टेंस ऑफ ए मिनरल, ठीक है, मिनरल्स की रेसिस्टेंस किसके, उसके उसकी कटिंग से लेकर के उसकी बेंडिंग से लेकर के, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ब्रेकिंग, बेंडिंग, कटिंग और अदर फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, तो मिनरल्स दैट आर आयोनिकली बॉन्डिंग, जो आयोनिक बॉन्ड होता है ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो सच एज फ्लोराइड एंड हैलाइड, तो जो ये बॉन्ड जो होता है ये ज्यादा आयनिकल बॉन्ड किस पे बनता है, ये बनता है हमारे जो नॉन मेटेलिक होते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोराइड हो गया, हैलाइड हो गया, टेंड टू बी ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल होता है मतलब हार्ड हो सकते हैं ब्रिटल, बट इजिली ब्रेकेबल, कोई भी चीज हार्ड होती है बट इजिली ब्रेकेबल, मतलब इसमें बेंडिंग नहीं होगी फिर, ठीक है, तो सैटर इनटू स्मॉल पीसेस में, तो कोई भी चीज जो ब्रिटल होती है, जैसे अर्थ की जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो जैसे क्वार्ट्स और फेल्ड्सपार से भी नहीं है, हार्ड बहुत है बट वो बहुत ब्रेकेबल है, इजिली ब्रेकेबल, जैसे ही उसका जैसे कंटिनेंटल क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट जैसे आपस में टकराती है तो टूट जाती है, और वहां पे आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक बहुत ज्यादा हाई उसके मैग्नीट्यूड के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस, तो व्हेन स्ट्रक, तो बाय कॉन्ट्रास्ट नेटिव मेटल्स, ठीक है, लाइक जैसे कॉपर है, गोल्ड है, ये क्या है, मेलिएबल है। मेलिएबल मीन्स जब आप हैमरिंग करते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रक्चर में उनको ढाल सकते हैं, तो आपने देखा होगा तब मेटेलिक मिनरल्स के आप ज्यादा स्कल्पचर्स भी मिलते हैं, जैसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है, ज्वेलरीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इन एडिशन मिनरल्स दैट कैन बी कट इनटू थिन शेविंग इंक्लूडिंग जिप्सम, टाल्क, डिस्क्राइब एज सेक्टाइल। सेक्टाइल क्या होता है, जैसे आप चाकू से किसी चीज को काटते हैं ना तो थिन पीसेज में जब काट सकते हैं तो उसको सेक्टाइल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो स्टिल्स अदर आर नॉट एबली माइका, ठीक है, माइका आर इलास्टिक एंड विल बी बैंड एंड स्नैप बैक इनटू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेस इज रिलीज। अच्छा, इलास्टिक क्या होता है, कि इलास्टिक होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना, जैसे अगर मैं इसको बैंड करता हूँ तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे फोर्स हटाऊंगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेक्टाइल, ओ सॉरी इलास्टिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा जो मिनरल्स की प्रॉपर्टीज में, हमने मिनरल स्ट्रेंथ को देखा। नेक्स्ट वीडियोज में हम जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।